आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा के बारे में संबंधित प्रश्न देखेंगे जो एग्जाम में आता है और इसका फॉर्मूला भी पूछता है। ठीक है जी, देखिए दिया हुआ है का अगर मान लीजिए स्पर्श रेखा का पूछेगा, स्पर्श रेखा में ढाल पूछेगा, स्पर्श रेखा में अगर ढाल पूछेगा तो ढाल बराबर क्या होता है एम लिख देंगे, एम लिख देंगे, यानी जो रेखा दिया हुआ उसका क्या करेंगे डी बटा डी एक्स निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा ढाल हो जाएगा। ठीक, अगर अभिलंब रेखा में पूछेगा, अभिलंब रेखा में पूछेगा जी, अभिलंब रेखा के ढाल पूछेगा तो क्या लिख देना है, अभिलंब रेखा की ढाल पूछेगा, अभिलंब की ढाल पूछेगा, ढाल पूछेगा तो -1/m कर देंगे। ठीक, अगर स्पर्श रेखा का समीकरण पूछेगा, अब स्पर्श रेखा का समीकरण अगर पूछेगा आपसे तो आप लिखना है क्या जी, जो y माइनस क्या होता है y1 इक्वल टू m इंटू का होता है x माइनस x1 होता है, m इंटू का होता है x माइनस x1 होता है। ठीक, नेक्स्ट अगर पूछता है का अभिलंब रेखा का समीकरण पूछता है, अभिलंब रेखा का समीकरण पूछेगा आपसे, अभिलंब रेखा का समीकरण, अभिलंब रेखा का समीकरण आपसे पूछेगा तो लिखना है y माइनस y1 इक्वल टू क्या होता है -1/m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है जी, आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा। एक ढाल बराबर ये भी फॉर्मूला होता है का m इक्वल टू होता है का y2 माइनस y1 अपन का होता है x2 माइनस x1 होता है। ठीक है, जैसा जो दिया होगा बिंदु दिया होगा तो इसको लगाएंगे ढाल निकालने के लिए, रेखा दिया होगा तो उसका डी बटा डी एक्स निकाल देंगे, ऐसे बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है, दिया है का y x इक्वल टू 1 पर दिए गए वक्र का स्पर्श रेखा का ढाल बताइए जो y बराबर इतना है। तो देखिए इसमें y दे दी है, ये रेखा दे दी है। ठीक है, y बराबर क्या दिया है 3x के पावर 4 माइनस में क्या दिया है 4x दिया है। तो इसका जब अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो क्या आ जाएगा dy अपॉन dx हो जाएगा। यहाँ पे क्या चाहते हैं 12x स्क्वायर x के पावर 3 होगा माइनस में 4 होगा। ठीक, अब ढाल निकालना है हमको तो डी वाई बटा डी एक्स, एक्स का मान इसमें दिया हुआ है का एक्स बराबर का दिया है, देखो यहाँ पे एक्स बराबर दिया हुआ है 1 रखना है, तो एक्स का मान 1 रखना है तो यहाँ पे 1 रख देंगे। तो 12 इंटू का करेंगे 1 के पावर 3 माइनस 4 हो जाएगा, तो इसमें मान क्या हो जाएगा जी 12 माइनस में 4 यानी आएगा कितना 8 आएगा। यही का क्या हुआ हम लोगों का स्पर्श रेखा, इस रेखा का ढाल निकल गया। ठीक है, इस रेखा का क्या है ढाल है, यही इस रेखा का क्या है ढाल है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है का, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो y इक्वल टू दिया है स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए, बिंदु इसमें दे दिया है, x नियामक कितना है 2 दिया है, यानी x बराबर 2 दे दिया है। ठीक है, रेखा का समीकरण दिया है कितना x इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस में 1 दिया है। ठीक, अब इसका ढाल निकालना है तो पहले इसका अवकलन कर देंगे, डी अपॉन डी एक्स करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग डी बटा डी एक्स कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे का x इक्वल टू 2 रख देंगे। ठीक, अब जहाँ जहाँ एक से तहाँ क्या रखना है 2 रखना है, तो 2 के पावर 3 हो जाएगा, 2 के पावर 2 होगा, यहाँ पे 2 के पावर 2 हो जाएगा, फिर माइनस में 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या निकल जाएगा जी, तो हो जाएगा क्या 4 × 12 - 1 यानी इसका हो जाएगा 11। यही हम लोग क्या हुआ इस रेखा का ढाल निकला। आप लोग इसको बना लीजिएगा, अच्छा से समझ में आता, आप लोग को आता होगा। ठीक है जी, आसान क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, ये वक्र एक्स स्क्वायर प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 स्पर्श रेखा का समीकरण निकाला है जो रेखा y इक्वल टू 4x माइनस 5 के समानांतर है। तो ध्यान से देखो जी इसको कैसे बनाएंगे, इसमें एक दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस में दिया है 3y या माइनस में दिया है 3 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो पहले इससे हम क्या करेंगे y का मान निकालेंगे, तो 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 3 या माइनस में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आता होगा, y इक्वल टू लिख सकते हैं क्या जो 1/3 इंटू हो जाएगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ से हम इसको क्या करेंगे अवकलन करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा डी बटा डी एक्स हो जाएगा। ठीक, 1/3 को बाहर कर देंगे और देखिए इसका वो 0 हो जाता है, इसका क्या आ जाएगा -2x होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा -2x अपॉन कितना जाएगा 3, ये हो गया हम लोग का डी बटा डी एक्स का मान आ गया। ठीक, आई क्वेश्चन में भी दिया है का इस रेखा के क्या है समानांतर है, यानी y इक्वल टू क्या दिया है 4x माइनस 5 दिया है, इसमें से हम क्या करेंगे को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो m का मान आएगा 4 आ जाएगा, जो m का मान है वही क्या होता है डी बटा डी एक्स का मान होता है, यानी वही ढाल होता है। ठीक है, ये 4 हो गया, तो हम क्या करेंगे दोनों को बराबर कर देंगे यहाँ पे, तो बराबर जब करेंगे तो क्या आ जाएगा -2x अपॉन 3 इक्वल टू क्या है 4 है। ठीक है, अब इसको कटाएंगे, इसको कटाएंगे तो क्या 2 दूना के 4 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, x का मान कितना गया -6 हो गया। ठीक, जब x का मान -6 हो गया तो हम लोग y का मान निकाल लेंगे, तो y का मान हम यहीं से निकाल लेते हैं। अब समीकरण एक में, समीकरण एक में x के मान रखने पर मान रखेंगे, रखिए जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा ये
यहाँ पे देखिए क्या दिया है, y इक्वल टू 1/3 दिया है इंटू 3 माइनस माइनस 6 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू 1/3 हो जाएगा, 3 या प्लस में 36 हो जाएगा, माइनस में 36, 3 क्या होगा माइनस में 36 होगा, 3 माइनस में कितना हो जाएगा हीरो, 36 हो जाएगा, माइनस में 36 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, y इक्वल टू हो जाएगा 1/3 इंटू क्या माइनस 33 हो जाएगा ना, तो माइनस 33 से निकालते हैं 33 से, y इक्वल टू कितना हो जाएगा -11 हो जाएगा, y का मान भी -11 गया। अब पूछ रहा है कि स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। देखिए स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है जी, स्पर्श रेखा का समीकरण होता है, स्पर्श रेखा का समीकरण है जब बिंदु का दिया है जी, बिंदु -6, -11 तथा ढाल क्या हो, तथा ढाल 4 हो, तो हम लोग को निकालना है। देखिए कैसे निकलेगा, तो y माइनस क्या होता है, y1 होता है, तो y1 के जगह पर कितना रखेंगे, -11 रख देंगे। इसका टू क्या हो जाएगा, ढाल यानी m इंटू क्या होता है x माइनस x1, x1 यानी -6 रख देंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हीरो, y या प्लस में 1 प्लस में 11 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस प्लस में 4x प्लस 6 का 24 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x प्लस में 24 और माइनस में 11, यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू 4x प्लस कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। यही हम लोग का क्या हुआ, आंसर हो गया, ठीक है। इसको इधर भी ला सकते हैं, ठीक है, यही हम लोग का क्या हुआ, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्या, जो y इक्वल टू इतना हो तो उस बिंदु का स्पर्श रेखा और विलंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए यदि x का नियामक कितना हो, 3 दिया है, यानी x नियामक कितना दिया है, 3 दे दिया है, x का मान 3 दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से y का मान निकाल लेंगे। y दिया है कितना, x स्क्वायर प्लस में कितना दिया 4x दिया है, प्लस में 1 दिया है, तो यहाँ से x का मान पुट करके y का मान निकाल लेंगे, ठीक है जी, y का मान निकालेंगे 3 प्लस 1 हो जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा 9 और 12 9 1 10 और 10 और 12 22 हो जाएगा, यानी y के मान कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, y के मान 22 हो गया, x का मान कितना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ढाल निकालेंगे, तो पहले समीकरण का दिया था x, समीकरण एक है, समीकरण एक का दिया था एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 1 इक्वल टू का दिया है इतना, तो इसके स्पेस इसको अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy अपॉन dx हो जाएगा, i इक्वल टू का हो जाएगा 2x प्लस में 4 हो जाएगा। ढाल जब भी निकालना होगा तो जो समीकरण दिया उसको क्या करेंगे हम लोग, उसका अवकलन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, dy अपॉन dx, x का मान जो दिया है क्या दिया है जी, x बराबर 3 दिया है, यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 इंटू 3 प्लस में 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा dy अपॉन dx, x इक्वल टू 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 4 10 10 हम लोग का ढाल आ गया, ठीक। अब हम लोग को पूछ रहा है स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब रेखा का समीकरण निकालना है, तो स्पर्श रेखा का समीकरण लिखिए जी क्या होगा, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण होगा y माइनस y1, तो y1 कितना दिया है, यही है, y का मान कितना आया है जी, y का मान 22 आया है, तो y माइनस y1 इक्वल टू m का मान क्या आ गया 10 आ गया, 10 इंटू एक्स माइनस x1 यानी x माइनस 3 हो जाएगा, इसी को हल कर देंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा कितना जी, यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 22 इक्वल टू हो जाएगा 10x अब माइनस में 30 हो जाएगा, इसी को हम इधर ला देंगे तो हो जाएगा y माइनस 10x अब माइनस 22 अब प्लस में 30 इक्वल टू का आ जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा y अब माइनस में 10x अब प्लस में कितना हो जाएगा 8 इक्वल टू 0, यही हम लोग का हुआ एक आंसर ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग को अभिलंब रेखा का समीकरण निकालना है, ठीक है जी, अभिलंब रेखा का समीकरण निकालना है, तो अभिलंब रेखा का समीकरण कैसे निकाल देंगे, देखो अभिलंब रेखा का समीकरण, अभिलंब रेखा का समीकरण, इसमें क्या होता है, ये फॉर्मूला ये होता है y माइनस y1 इक्वल टू क्या होता है माइनस 1/m इंटू होता है x माइनस x1 होता है, ठीक है जी, केवल यही परिवर्तन है, माइनस में जाता है और बटा में होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या कर देंगे, y माइनस y1 यानी 22 कर देंगे इक्वल टू माइनस 1/10 हो जाएगा, और फिर इंटू x माइनस कितना 3 दिया था 3 कर देंगे, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, अब यहाँ पे हो जाएगा 10y माइनस में कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा इक्वल टू कितना माइनस में x और प्लस में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिख देंगे 10y प्लस में x हो जाएगा, फिर माइनस में 220 और फिर माइनस में 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हो जाएगा कितना 10y प्लस में x और माइनस में 223, यही हम लोग का क्या हुआ आंसर हो गया। हम अभिलंब रेखा का समीकरण ये हो गया, स्पर्श रेखा का समीकरण ये हो गया, ठीक है जी। आप लोग इसको बनाइएगा अच्छा से, ठीक है। देखिए दिया हुआ है का नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया है,
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ये वक्र y इक्वल टू एक्स क्यूब पर उस बिंदुओं को ज्ञात करें जिन पर स्पर्श रेखा की परिमाणता बिंदु के निर्देशांक y निर्देशांक के बराबर है। देखिए बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है, इसको और अच्छा से पढ़ेंगे, ठीक है जी। देखिए कितना मजा आएगा पढ़ने में, ठीक। दिया है कि y इक्वल टू दिया है एक्स क्यूब दिया है, ठीक है, y इक्वल टू एक्स क्यूब दिया है, ठीक, समीकरण एक हो गया, ठीक है। अब इसको हम अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हीरो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x² होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया है क्या जी, इन स्पर्श रेखा की परिमाणता बिंदु इसमें ज्ञात करना है पहले, और स्पर्श रेखा की जो परिमाणता बिंदु है y निर्देशांक के बराबर है, यानी स्पर्श रेखा यानी dy बटा dx जो है dy बटा dx जो है y निर्देशांक के बराबर है। तो y निर्देशांक यानी y हो जाएगा, प्रश्न में दे दिया है, प्रश्न में क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे dy बटा dx का मान कितना है, तो 3x² है। इसका मान क्या है, y का मान ये समीकरण स्टेटमेंट दूसरा है। इसमें क्या दिया है, y का मान दिया है x⁴ दिया है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको उधर लेकर जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x3 माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग x² को कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा 0, आता x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी x बराबर 0 हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब हम बिंदु निकालेंगे, इन बिंदु निकालना था ना, तो अब देखो जब x बराबर 0 तो y बराबर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, लेकिन जब क्या हो जाएगा, जब x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर दिया हुआ 3 तो y का मान क्या हो जाएगा जी, y इक्वल टू 3 के पावर 3 यानी y का मान कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है। तब बिंदु हम लोग को क्या निकल कर आया जी, बिंदु ही नहीं पूछना था, उन बिंदु को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा था, सही है, बिंदु पूछ रहा था तो एक बिंदु हो जाएगा 3,27 सही हो जाएगा मूल बिंदु, यही हम लोग का क्या हुआ आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जो वक्र x² प्लस y² इक्वल टू 3 के चिन्ह के बिंदु 1,√2 पर ढाल निकालें। तो ढाल निकालना है तो इसको पहले दिया हुआ है का x² प्लस में y² दिया है बराबर में 3 दिया है, तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे लिख दीजिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर ढाल निकालने को बोलेगा तो हम लोग अवकलन करेंगे या dy बटा dx का मान निकाल देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे, अवकलन जब करेंगे तो जानते हैं क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y इंटू हो जाएगा dy अपॉन dx हो जाएगा, ठीक है, i इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2i इंटू dy अपॉन dx, अब बराबर क्या हो जाएगा -2x कर देंगे। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू क्या जाएगा -x अपॉन y हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम मान पुट कर देंगे, बिंदु का दिया है जी, बिंदु हम लोग का यही दिया है 1,√2 दिया है, तो यहाँ पे 1,√2 यानी x का मान क्या रखना है 1 रखना है और y का मान √2 रखना है, यही लोग का हुआ आंसर हो गया, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये प्रश्न हम लोग बनाए हैं जो आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक। आप लोग इसे अच्छी तरह से देख लीजिएगा और एग्जाम में अच्छा तरह से नंबर लाइएगा, ठीक है जी।